नमस्ते एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं कॉन्स्टिपेशन पे भी आपसे कमिंग वीडियोस में बात करूंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कहते हैं कब्ज। कब्ज मीन्स जब आपका रेट ऑफ एक्सक्रीशन और मल त्यागना जो है, आपका उत्सर्जन क्रिया जो है आपकी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है और इंटेस्टाइन में जो है एक्सक्रीटरी मैटर जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज हम एक वन बाय वन जो है हम आपसे बात करेंगे। तो पहला तो ये कि हो सकता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं तो उसमें आपकी बॉडी में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो और रेट ऑफ एक्सक्रीशन आपका कम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि आपने कितना खाना खाया, कितने अमाउंट में खाना खाया, कितना गैप दिया आपने खाना खाते समय। तो ये सब बातें डिफाइन करती हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, क्योंकि बॉडी की डिमांड जैसी होती है तो वो आपका जो क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्जर इंटेस्टाइन है, तो वहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ता जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? विलाई के थ्रू होता है। वहाँ पर एक जो मेम्ब्रेन रहती है। तो ये जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बायोलॉजी में लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो आपको अच्छे से पता लगेगा। अभी तो मैं स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी इस वीडियो में। तो वहाँ पे बेसिकली हमें देखना है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसा है। तो कभी कभी कुछ केसेस, यहाँ केस टू केस जो है बात डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ लोगों में किसी किसी कारण से होता है, कुछ लोगों में किसी कारण से होता है। तो जब भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन समटाइम कम हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है तो रेट ऑफ एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है। तो जो भी एक्सक्रीटिव मैटर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, आपको बहुत एक्सक्रीशन रेट जल्दी होगा आपका। और जो ये जो एक्सक्रीशन रेट है वो डिपेंड करता है बावल मूवमेंट पे। तो इंटेस्टाइन का बावल मूवमेंट कैसा है? तो यूजुअली क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में बहुत ही कम समय चाहिए होता है, क्योंकि बावल मूवमेंट इतने फास्ट होते हैं। जिसका बॉडी सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एक्सक्रीशन में। तो जैसी बाल मूवमेंट होते हैं आपको इमिडिएटली हैव टू गो टू द टॉयलेट। लेकिन यूजुअली होता है कि लोग सप्रेस करते हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ी चाय पी लेते हैं, फिर जाते हैं, थोड़ा चलो बात कर लेते हैं फ़ोन पे। तो वी ऑलवेज डिले आवर मोशन। तो हम यूजुअली हम क्या करते हैं, डिले करते हैं। अब यूजुअली आप एक हाउस वाइफ का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि अब वो हाउस वाइफ सोचती कि अच्छा चलो बच्चे चले जाएं, टिफ़िन बना देते हैं तब हम जाते हैं। हो सकता है कि उस दिन देर से उठे हों और टिफ़िन ना बन पाया हो, तो हम सोचते हैं हम बाद में जाएंगे। तो ये सारी भी बातें होती हैं। कभी कभी क्या हुआ कि हम कभी बाहर हैं, रास्ते में हमें वी फील टू अर्ज, तो लाइक हमें लगा कि नहीं हमें अभी मतलब जाना है, तो हम उसको सप्रेस करते हैं। तो जैसे ही आप सप्रेस करते हैं तो वो आपके बावल मूवमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। तो जो भी एनस है, जो भी एनस के पास एक मसल्स होती हैं जो कि वॉलेंट्री होती हैं, बिफोर दैट जो है वो इनवॉलेंट्री चीज़ें काम करती हैं। और वहाँ पे जो है वो हमारी इच्छा पे ही डिपेंड करता है। तो जितना आप उसको कंट्रोल करते हैं, आधा घंटा, 10-15 मिनट, कभी कभी आप बाहर है तो आप बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, नहीं जा सकते अभी हम। तो वैसे यूजुअली हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए। और यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बॉडी सिस्टम को खराब कर देती हैं। तो आपको अपना, हाँ, बिल्कुल टाइम फिक्स रखना है। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। आपको मॉर्निंग में जाना है और आपको बिल्कुल भी इस टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये सब बायोलॉजिकल क्लॉक हैं। और ये कॉन्स्टिपेशन जो है और जो एक्सक्रीशन है ये हमारी स्लीपिंग साइकिल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो सपोज दैट कि आपकी टाइमिंग्स है 6 बजे जाने की। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे आप उठे 7 बजे। अब 7 बजे जब आप उठे तो आपका 1 आवर जो है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। तो जिस वक्त आप लेटे हैं, सो रहे हैं, तो उस वक्त आपको, यदि आप बहुत हल्की नींद में हैं तो आपको शायद रियलाइज होगा कि आपको जाना है, आपको आपका बॉडी जो है आपको बताएगा कि यू नीड दैट। तो लेकिन यदि आप बहुत गहरी नींद में हैं तो वो आपको सेंसेशंस नहीं पता लगेंगे, वो मूवमेंट, बाउल मूवमेंट नहीं पता लगेगा आपको।
तो आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पे जगना है, और जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना। स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। अब सपोज किसी दिन आप रात के 11 बजे सोए, किसी दिन आप 12 बजे सोए, कभी आप 2 बजे सोए, कभी आप रात में नहीं पूरे दिन सोए, तो सुबह जो है वो एक जो माइंड की कामनेस होती है, बिल्कुल शांत, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एंजाइटी, जो माइंड होता है उसमें जो आपका वो सारी बातें आपके दूसरी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है बॉडी में, उसको ये बहुत अफेक्ट करती है। तो जरा सा आपने चिंता करी, जरा सी फिक्र करी, या आपको नींद नहीं आए, आप ठीक से सोए नहीं, तो आपकी दूसरी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। दीज ऑल आर को रिलेटेड विद ईच अदर। यदि हम कुछ एक काम में गड़बड़ी करेंगे तो दूसरा काम अपने आप ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें राइट टाइम सोना है, राइट टाइम उठना है, और जो हमारा डेली रूटीन है हमारा वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग क्या है कि आपने खाना कितना अमाउंट में खाया है और आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है। अब हम यहाँ पर आपको पुश एंड बैक इफेक्ट के बारे में बताएंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। कुछ केस क्या होते हैं जिनको आदत होती है कि कुछ चाय पियेंगे या कुछ गर्म चीज़ें लेंगे, कुछ पेय पदार्थ वो लेंगे, तो उसके बाद उनको मोशन होता है। और कुछ लोगों का क्या है कि यदि वो कुछ खा लेते हैं तब उसके बाद उनको मोशन होता है। जैसे सपोज दैट कुछ लोगों का कि ब्रेकफास्ट कर लिया और जो है वो फिर उसके बाद उनको जाना पड़ा। तो ये डिपेंड करता है कि रात में उन्होंने खाना कितने बजे खाया था। यदि काफ़ी टाइम गैप हो गया तो वो पुश एंड बैक इफेक्ट जो इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि बावल मूवमेंट क्या है, इंटेस्टाइन का एक प्रॉपर शेप होता है। तो पुश एंड बैक इफेक्ट में आपका जो है प्रेशर जैसे पीछे से पड़ेगा। जैसे आपने खाना खाया तो वो डाइजेशन होगा, तो ऑलरेडी जो इंटेस्टाइन में अकुमुलेटेड है तो वो वापस जैसे वो इंटेस्टाइन में पास होता है, स्मॉल से लार्ज में आ रहा है, तो एक पुश एंड बैक इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो यूजुअली ये होता है कि कुछ लोगों में क्या हुआ कि जैसे उन्होंने ब्रेकफास्ट किया या कुछ भी खाया, इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम द ब्रेकफास्ट, सपोज दैट आपने लंच करने के बाद आपको मोशन हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि पुश एंड बैक इफेक्ट कितना है। तो ये एक बात है। आपने ऑब्जर्व किया है, मैंने बहुत सालों से मैं पशु पक्षियों को खाना खिला रही हूँ, तो आई ऑब्जर्व दैट कि वो जैसे कुछ खाते हैं तुरंत एक्सक्रीट करते हैं। और ये मैंने यूजली बर्ड्स में अक्सर ये ऑब्जर्व किया है। तो कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं, कुछ ह्यूमंस में भी इस तरह का होता है। यूजली मुझे लगता है कि पुश एंड बैक इफेक्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ लोगों का क्या होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठे और उन्होंने कुछ पानी भी नहीं पिया। यूजली लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, गुनगुना पानी पी रहे हैं, कुछ लोग सादा पानी पी रहे होते हैं, उसके बाद उनको मोशन होता है। तो जैसे जैसे वो आप अपने आप को सेट कर लें। और कुछ लोगों का क्या है कि सुबह उठे, उन्होंने कुछ पानी लिया, कुछ भी नहीं लिया, और उनका मोशन इतना परफेक्ट होता है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है परफेक्टली अच्छे से काम कर रही हैं। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यूजली होता ये है कि हम जब यंग एज में रहते हैं तब तब चल रहा है, धीमे धीमे ओल्ड एज की तरफ बढ़ते तब थोड़ा थोड़ा सिस्टम जो है थोड़ा हमारा बिगड़ने लग जाता है। लेकिन इसका और भी इसके कई कारण हैं। तो एक तो मैंने आपको पुश एंड बैक इफेक्ट बताया, दूसरा मैंने स्लीप के लिए बताया, और ये एक थर्ड वन मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। फिजिकल एक्टिविटी का एक्चुअली रोल क्या है। आपकी इंटेस्टाइन कमजोर हो गई हैं या सुस्त हो गई या आलसी हो गई हैं। अब सपोज आप दिन भर बैठे रहेंगे, आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो धीमे धीमे आपके बॉडी ऑर्गन्स भी काम करना धीमे धीमे बंद कर देंगे। एज यू डू सम वर्क, तो वो मसल्स होती हैं, पूरा बॉडी, पूरा ये ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम होता है। आप कुछ भी कार्य करते हैं तो मेरा भी हाथ हिल रहा है सपोज, बट कुछ ना कुछ अदर पार्ट्स आर आल्सो मतलब हिल रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो मसल में एक मूवमेंट बना हुआ है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यदि आपकी लाइफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप घर में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, दिन भर खाना खा रहे हैं, आप ना टहलने जा रहे हैं, ना कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं,
तो इस तरह की भी लाइफ स्टाइल लोगों का, इस तरह का भी लाइफ होता है कुछ लोगों का। तो कुछ ना कुछ आपको कार्य करना है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है, अदरवाइज आपके बॉडी ऑर्गन्स भी सुस्त हो जाएंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं फिर से लेती हूँ, जैसे सपोज दैट आप ना वॉक करते हैं ना दौड़ते, धीरे धीरे आपकी लंग कैपेसिटी का क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग, हार्ड ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। या आप कुछ भी काम करिए या अदरवाइज आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। तो यूजली यही होता है कि जिनके घर में मेड है, सर्वेंट है, वो कुछ काम नहीं कर रहे, ना ऑफिस जा रहे हैं, ना घर के काम कर रहे हैं, इवन कार से जा रहे हैं, कार से आ रहे हैं, देयर इज अ नो वॉक एंड ऑल। तो वॉक के लिए अलग से भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफिस आप जाएंगे पैदल जाएंगे। लेकिन यदि बहुत डिस्टेंस नहीं है तो आप टहल के भी जा सकते हैं, पैदल भी चल के जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। तो साइकिलिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो यूजली ये हुआ कि आपके इंटेस्टाइन धीमे धीमे वीक होती जाएंगी। तो हमें अपने ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितना हम काम, जैसे होता है ना, जितनी आप चाकू में धार देते शार्प होता जाता है, जितना आपकी मेंटल एक्टिविटी रहेगी उतने आप शार्प होते जाएंगे, जितना आप बुक्स पढ़ते जाएंगे तो आपका जो ब्रेन है वो धीमे धीमे शार्प हो जाता है। कहते हैं ना, जिस पे आप काम करें वो काम में श्रेष्ठता आने लग जाती। तो उसी प्रकार से ये है कि आपके इंटेस्टाइन को आपको सुस्त नहीं बनाना है, उसको यू हैव टू मेक मोर एक्टिव। यदि आपके इंटेस्टाइन में गड़बड़ी आ जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यूजुअली आजकल क्या है, सब लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, यूजुअली सारे जो है लैपटॉप और कंप्यूटर वर्क हो गया है। कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सामने टेबल है, लैपटॉप रखा हुआ है, बातचीत हो रही है, हम काम कर रहे हैं। तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चाय पीने चले गए ऑफिस में और थोड़ा बहुत इधर चले गए, शाम को घर आए, फिर बैठे हैं, थक गए हैं, पूरा दिन काम किया। तो फिजिकल एक्टिविटी आज की लाइफ में बहुत कम हो गई है। तो इस वजह से बहुत नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को हम एक बीमारी कहें या कहें, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे आप बहुत ही माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो कुछ लोगों को क्या है कि मोशन 10 दिन में हो रहा है, किसी को 20 दिन में हो रहा है। अब जब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। यदि आपके स्टमक में कोई पेन नहीं है, यदि आपके गैस पास हो रही है और मोशन नहीं हो रहा है लेकिन हो रहा है, 4-5 दिन पे हो रहा है, तीसरे दिन पे हो रहा है, तो इट इज़ नॉट अ डिसीज। तो आपके मोशन कैसे हो रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बीमारी के प्रारंभिक लक्षण होते हैं। और क्रोनिक में क्या होता है कि बहुत आपका 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए और आपकी कंडीशन जो है वो दिन पे दिन वर्स्ट होती जा रही है और आप रिकवर नहीं कर रहे हैं। और कॉन्स्टिपेशन बाद में कन्वर्ट होके पाइल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है और भी लाइक देयर इज सम लीकेज ऑफ ब्लड एंड ऑल। तो वहाँ पे वो वर्स्ट कंडीशंस हो जाती है। लेकिन उससे पहले यदि हम थोड़ा अपनी ध्यान दे दें तो ये सारी बातें नहीं होंगी। तो सबसे हमने आपसे कहा कि फिजिकल एक्टिविटी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से आप ऑब्जर्व करिए। वॉक इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। आप देखिए वॉक कर रहे हैं सपोज, तो वॉक करते वक्त आपके सारे बॉडी ऑर्गन एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में है। आप जब वॉक कर रहे हैं तो आपकी आंखें एक्टिव हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, आप पूरे अवेयर हैं नेचर के साथ, आप बर्ड्स की बातें सुन, तो योर आई, आपके ईयर्स एक्टिव हैं, आप सुन रहे हैं, हवा चल रही है, आपके सेंसरी ऑर्गन्स फील कर रहे हैं ठंडी हवा है कि गर्मी है। तो एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज वर्किंग। अब आप टहलते हैं, टहलते में आपको पता है यहाँ पे पैल्विक रीजन है और ये आपका जो है ये फीमर है, टिबियोफिबुला है, तो ये मूवमेंट कर रही है। लेकिन जब आप वॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपका लोअर पोर्शन वॉक कर रहा है, आपका अपर पार्ट भी जो मूव कर रहा है। कुछ लोग क्या है कि हाथों के हिलाते हुए वॉक करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मतलब दौड़ते हैं, कुछ लोग बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इससे आपका लंग कैपेसिटी, आपका ब्रीदिंग भी बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो कैसे वॉक करे। तो वॉक इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज। इसके बाद साइकिलिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज कि आपके पास टाइम कम है, आप इतना देर नहीं टहल पा रहे, तो साइकिलिंग में आप कम टाइम में ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज हो गई। आपने 10 मिनट साइकिलिंग की तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू द 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स में क्या है कि अब आप 30 मिनट आपके पास टाइम ही नहीं कि हम जाएँ इतना दूर टहल के आएँ,
तो आपने 10 मिनट में कर लिया। अब तो बहुत सारे नए नए एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो आप कुछ भी इसको ऑप्शंस ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वॉक करना इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो इसी तरह आप नेचर के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। यदि आप किसी के साथ में वॉक कर रहे हैं तो आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि यदि आप टहलें तो मेडिटेशन है, यदि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अकेले टहलिए। अकेले से यू हैव टू टॉक योर सेल्फ, आपका मनन चिंतन चलेगा टहलते वक्त, आप बातों को सोचेंगे, आप अपनी दिनचर्या के बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में सोचेंगे, आप प्लान करेंगे कुछ नया। तो टहलते टहलते हम बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ नई नई प्लानिंग आती है। तो हम जब बाहर निकलते तो हमारा सबसे पहली बात तो ऑरा एक्सचेंज हो जाता है। ऑरा एक्सचेंज होता है तो हमारी स्किन जो है उसमें फ्रेश प्राणा जा रहा है, और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उससे हमारा जो है यूज्ड अप प्राणा वो बाहर निकल रहा है। तो ऑलरेडी मैं प्राणा के बारे में आपको पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो घर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। घर के एक कमरे में यदि आप लगातार पूरा दिन 24 घंटे में 18 घंटे आप बैठे हुए हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको कुछ जितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपके हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर डालेगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको टहलना है, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचाने के लिए। फिर चौथी बात है कि आप क्या खाना खा रहे हैं। अब आजकल देखिए मैदे से बनी चीज़ें आ रही हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, चावल का आटा है, जैसे आपका आपने पिज़्ज़ा खा लिया, आपने बर्गर खा लिया, तो ये सब जो जैसे कहते हैं ना कि बाइंडिंग एजेंट होता है, किचन में हम बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे फाइबर की कमी है वहाँ पर भी जो है ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि क्या हम खाना खा रहे हैं ये मतलब ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बाद ये बातें प्ले करती हैं। लेकिन आपका जो है खाना भी ठीक है, आपने महीने में एक बार खा लिया, दैट दैट डज नॉट मैटर। लेकिन आप डेली खा रहे हैं, उल्टा सीधा आपका रूटीन है, जब चाह सो जा रहे हैं, जब चाह उठ रहे हैं, जब चाह चले गए कॉलेज, जब चाह वहाँ से चले आए, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कभी भी लेटे हैं, कभी भी बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका जो रूटीन है ये सबसे पहले आपके अंदर बीमारी लाएगा। अब ये तो कॉन्स्टिपेशन की बात हो गई, अभी तो हमने और भी डिसीजेस के बारे में मैं कमिंग वीडियोस में बात करूंगी। तो वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या काम करते हैं, तो ये बहुत मैटर रखता है। तो क्या खाना खा रहे हैं, तो अब आपको हर चीज़ रेशियो में खानी है। तो यूजुअली ये बताया जाता है कि फाइबर से युक्त हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो हर चीज़ का अपना प्रपोर्शन होता है, फल भी खाइए, दाल भी खाइए, चावल भी खाइए। अब मैंने देखा लोग चावल ही नहीं खा रहे, बिल्कुल शक्कर बंद कर दी उठा के, चावल ही नहीं खा रहे हैं। भाई किसी ज़माने में चावल थे, दाल थे, सब कुछ सब लोग खाते थे। आज देखिए ना कोई दूध पी रहा है, ना कोई पनीर खा रहा है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, इवन कि हम जो सब्जी खरीद रहे हैं उस पर भी ट्रस्ट नहीं रह गया है, इवन जो फल खा रहे हैं उस पर भी ट्रस्ट नहीं रह गया, जो हम हवा सांस ले रहे हैं उस पर भी ट्रस्ट नहीं है, जो पानी पी रहे हैं उस पर भी ट्रस्ट नहीं है। तो अब क्या होगा बताइए, जहाँ ट्रस्ट ही नहीं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। अब तो बस जीना है, जैसे तो हम जी रहे हैं हम लोग, तो वैसे सब जीते जाएंगे, जिसका जो होना होगा वो होगा ही। तो आपको एक 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 बैलेंस में, अब कोई बहुत ज़्यादा फॉलो करने का कुछ भी नहीं होता, आराम से रहना होता है। आराम से खाइए पीजिए, खुश रहिए और खाइए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिना खुशे जब खाना हमारे सामने आता है ना, सबसे पहले तो उसको अन्नपूर्णा माता को नमस्ते करना, उनका ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, फिर आप खाना ग्रहण करिए। और कहा जाता है कि कुछ भी खाइए पीजिए तो सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करके खाना चाहिए। अब आजकल हम देख रहे हैं लोग, पता लगा कि ऐसा ऐसा रूटीन हो जाता है लोगों का कि कुछ भी मतलब किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आपको अपना एक शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा, और अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत ही बेस्ट होता है। इसके लिए आपको जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। तो खाने में आप सब कुछ खाइए, एक प्रपोर्शन में खाइए, एक बैलेंस खाइए, किसी चीज़ की अति मत करिए और किसी चीज़ की मनाही भी मत करिए। यदि आपका स्टमक उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दे, सपोज दैट आपने 1 साल से चावल ही नहीं खाया, यदि आप उसको 1 साल बाद खाएंगे तो आपका स्टमक उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, आपको दिक्कत करेगा। अब आपने 6 महीने आम नहीं खाया, आपने 2-3 साल आम ही नहीं खाया, आपको आम का टेस्ट ही नहीं पता, आप जब अचानक से आम खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा।
करेगा। अब आपने दूध पीना छोड़ दिया, 2 साल आपने दूध ही नहीं पिया, अब अचानक से आपने दूध पीना शुरू किया, तो आपका स्टमक उसको लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं सब कुछ खाइए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाइए, कुछ भी मना नहीं करना। ये मेरी ओपिनियन है, आप ये आप ऑब्जर्व करके देखिए कि ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है। तो ये सारे तो हो गई बातें कॉन्स्टिपेशन की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, हमारी दूसरी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारा ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब सपोज आप कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो अब हमें क्या करना है, उसके हमें क्या उपाय करने हैं। तो यूजुअली आपने देखा ही होगा, कायम चूर्ण के बारे में बताया जाता है, भास्कर चूर्ण आता है, और भी आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो वो लोग जो है प्रेफर करते हैं, लैक्सेटिव लेते हैं। बट मुझे तो लगता है कि लैक्सेटिव वगैरह नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी हम मतलब पढ़ चुके हैं कि ये सारी हमारे इंटेस्टाइन को लॉन्ग टर्म पे जो है वो ख़राब कर देता है। तो कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अब जैसे होता है कि आप, और ये आपके खाने में यदि घी की मात्रा और ऑयल की मात्रा भी आपने बहुत कम कर दी। अब जैसे सपोज आपके घर में का हार्ट पेशेंट है कोई, तो आप 1 चम्मच तेल में खाना बना रहे हैं, 1 चम्मच घी में, तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन करेगा। जैसे एक मशीन है, तो मशीन को काम करने की क्या ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। साइकिल चलाते हैं ना, तो हम लोग जाते हवा भराते टायर में, मेंटेनेंस हमेशा बना होता रहना चाहिए मशीन का। यदि मशीन में मेंटेनेंस नहीं है तो मशीन गड़बड़ हो जाएगी। तो हवा भराते हैं हम, ऑयलिंग देते हैं, तभी वो जो है पहिया अच्छे से चलता है। उसी तरह हमारी इंटेस्टाइन भी है, बहुत बहुत हमें एक्सेस में भी ऑयल नहीं यूज़ करना, ना बहुत कम में यूज़ करना है। तो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें लेती रहनी चाहिए। अब कहते हैं कि ऑलिव ऑयल को आप पी लीजिए या सैलेड में डाल के खा लीजिए, तो उससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन जो है ठीक हो जाता है। तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप कॉन्स्टिपेशन आपका जो है कुछ हद तक आप उसको रिकवर कर लेंगे, और बल्कि घरेलू उपाय करने से जो है आपका बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप राइट टाइम सोइए और राइट टाइम उठिए। दूसरी बात कि आप खाना ना बहुत कम खाएंगे ना बहुत ज़्यादा खाएंगे, आप खाना अच्छे से खाइए, और हर जैसे मैंने आपको बताया आपको उसी तरह से खाना खाना है। और यदि तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन किसी कारणवश हो रहा है, तो आप अर्ली मॉर्निंग चावल के आटे के जो है लड्डू खाइए, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। चावल के आटे के लड्डू खाइए और पानी पीजिए, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। गुनगुना पानी पीजिए शहद डाल के, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और रात में आप जो है अंगूर खा लीजिए, अंगूर इज़ वेरी गुड लैक्सेटिव। यदि रात में भी थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में आप अंगूर खा के सोइए, तो आपको अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छे से मोशन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि गैस पास हो रही है तो कोई भी घबराहट या डरने की बात नहीं है, क्योंकि एयर पास होना बहुत ज़रूरी है इंटेस्टाइन में। यदि एयर पास हो रही है तो ठीक है, मोशन हो जाएगा। यदि एयर पास होना भी बंद हो गया है तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। और आप जैसे काला नमक है, नींबू डाल के पानी में दिन में 3 बार ले लीजिए। अर्ली मॉर्निंग लेना तो बहुत ही अच्छा होता है। हाजमोला वगैरह यूज़ करते हैं लोग जब अपच हो जाती है, इनडाइजेशन होता है, तो लोग यूज़ करते हैं। खट्टी डकारें आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, जब आप बहुत ही मसालेदार खाना खा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप खाना खाइए, पानी ज़रूर पीजिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत पीजिए पानी, लेकिन आपको पानी पीना भी बहुत ज़रूरी। खाना खाने के बाद आप 1 गिलास पानी पीजिए ज़रूर, मस्ट, यू मस्ट हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। और नहीं, 1 गिलास नहीं पी रहे तो आप आधा ग्लास तो पानी पीजिए पीजिए। आप पानी को नहीं आप बिल्कुल हटाएंगे कि बिल्कुल आपने सिर्फ खाना खाया और पानी नहीं पिया। तो ये मेरा सजेशन है कि आप 1 गिलास पानी आप पीजिए, आधा ग्लास आपको पानी पीना चाहिए खाना खाने के बाद। और बहुत सारे और भी फ्रूट्स आते हैं जो कि लैक्सेटिव की कैटेगरी में होते हैं, तो वो सब भी हम जो है यूज़, जैसे पपीता है, पपीता आप खाइए। तो फ्रूट्स तो हमें खाने ही चाहिए, फ्रूट्स में फाइबर है। मौसम्मी का जूस, उसमें कितने सारे फाइबर है। यूजली लोग छन्नी से छान लेते हैं, तो छन्नी से छानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही खाइए। अब आजकल देखिए आटा जो है मार्केट में आ रहा है, तो पहले तो हम लोग के वहाँ आटे की चक्की में पिसता रहता था, और जो है जो उसमें थोड़ी सी भूसी वगैरह निकलती थी, वो सब आजकल नहीं होती। आजकल इसबगोल की भूसी अलग से आती है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि आटा आप कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि हमें किस प्रकार का आटा यूज़ करना है। अब जैसे रवे से बनी चीज़ें आप खाइए तो आपका कॉन्स्टिपेशन क्योर हो जाएगा।
तो आपको अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ काम करिए, काम करिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ा कारण जो है फिजिकल एक्टिविटी का ही है। यदि आप अच्छे से खूब काम करेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। और मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल मीन्स लाइक जैसे मशीन होती है ना, ऐसे चलती है। तो मैकेनिकल क्या होता है, मशीनें जो होती है ना चलती हैं, तो उसी तरह हमारा बॉडी, हमारा शरीर है, वो पूरी तरह से चलना चाहिए। यदि आप उसको रोक देंगे ना तो फिर सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात ये, जब भी आप खाना खाइए कुछ अच्छा सोचिए। खाना खाते समय बातचीत ना करिए, 10 मिनट में खाना खत्म हो जाता है। खाना खाइए, भगवान का नाम लीजिए और अच्छे मन से बिल्कुल शांत भाव से खाना खाइए। खाना खाने में मुझे नहीं लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। और लोग मैंने देखा बक 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 किए जा रहे हैं, टीवी देखे जा रहे हैं, और कुछ भी खाना खा रहे हैं फिर रुक रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ऐसे ना करके 10 मिनट में चुपचाप से खाना खाइए, खाना खाइए, फिर आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के सबसे आराम से बात करिए। आधा घंटा बात करिए, 1 घंटा बात करिए, डज नॉट मैटर। इवन मैं तो कहती हूँ खाना खा लीजिए, फिर आराम से बातचीत करिए, टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाते वक्त बिल्कुल शांत भाव से करिए। कोई अच्छे से म्यूजिक लगा लीजिए, कोई सूथिंग साउंड लगा लीजिए, तो थोड़ा सा आप अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा स्टेबल कर लेंगे, रोक लेंगे। म्यूजिक सुनते सुनते खाना खा लीजिए। कोई आपका पसंद वाला कोई गाना हो तो वो आप सुनते हुए भी खाना खाना खा सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब कुछ उल्टा सीधा चीज़ें नहीं सुननी है जो आपकी सोच में कुछ आपका रोक दे, आपको एंजाइटी हो जाए, आपको स्ट्रेस हो जाए, कुछ आप हैंगअप हो जाए, अरे बिल्कुल आप अटक से गए हैं, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो फ्री होके खाना खाइए। दूसरी बात ये कि देखिए, हम कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे से रहें। हर इंसान को लग्जरी चाहिए। लग्जरी भी एक उसका भी एक अपना रोल होता है। लेकिन ये रहता है कि बहुत आपको किसी चीज़ की आदत नहीं पड़नी चाहिए गंदी। आपको हर कंडीशन में रहने की आदत होनी चाहिए। आप चीज़ों को यूज़ करिए, डिटैच होके यूज़ किया, बस ठीक है, हो गया। जितनी ज़रूरत थी उतना यूज़ किया। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है प्रकृति के साथ बैठ के खाना खाइए। और जैसे होता है ना, हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट, कहीं भी कोई पार्क है वहाँ पे बैठ के खाएं, उसी तरह आप घर पे भी उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि आप नेचर के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके कुछ खाइए पीजिए। अच्छा सोचिए, खाना खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से शांत भाव से खाना खाइए। और फिर उसके बाद अपना बातचीत करिए और कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुन लीजिए। तो ये सारी बातें होती हैं। तो आप इसको फॉलो करिए कि आपकी बॉडी है वो कैसे काम कर रही है, यू आपको ऑब्जर्व करना है। आप डॉक्टर से बात करेंगे, आप डॉक्टर हार्डली 5-10 मिनट बात करते हैं और मेडिसिन देते हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो आपको सिर्फ पता है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये यू नो बेटर देन अदर्स। तो मुझे खुद से अपने आप को ठीक करना है। तो खुद से ठीक करने के लिए मुझे खुद अपना ऑब्जर्वेशन, अपने बॉडी को देखना है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या उसका नीड है। तो वो सारी चीज़ें हमें खुद से ध्यान देनी है। हमें खुद से, जैसे होता है ना, रिसर्च कर रहे हैं, पैरामीटर चेंज किया, अच्छा अब ये रिजल्ट आया, अच्छा ये पैरामीटर चेंज किया, अब ये रिजल्ट आया। तो ऐसा आपको खुद से चेंज ला ला के देखने हैं कि किस तरह से आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए और धीमे धीमे पता ही लग जाता है कि हमें क्या चीज़ें हमें ठीक, हमारी लाइफ में ठीक है, क्या चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक नहीं है। तो खाना खाइए, शुद्ध शुद्ध खाना। तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, हाइजीन का क्या है कि आप जो भी व्यक्ति खाना बना रहा है वो किस तरह खाना, आजकल मैंने देखा पसीना, इतनी गर्मी हो रही समर, तो एक अलग से टॉवल लेके रखिए पसीना पोंछने के। पता लगा रोटी बेलते बेलते जो है स्वेटिंग हो रही है, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। कुछ लोग है हाथ एक बार धुलते पूरा खाना बन गया, कुछ लोग खाना बनाते बनाते ही 10-15 बार हाथ धुल लेते हैं। तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग क्या होते हैं, एक ही डस्टर है उससे थाली भी पुज जाती है और सरफेस भी पुज जा रही है। तो वो हाइजीन का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हाइजीन जो है, किस तरह से लोग किचन में काम करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि अरे वो एलर्जी हो गई, अरे हमें तो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाना है। तो ऐसा नहीं है, आप जैसे जैसे प्योरिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका बॉडी भी प्योर होता जाएगा। तो आपको उस तरह से अपनी केयर करनी है, उस तरह से अपने घर में सारी चीज़ें मेंटेन रखनी है। तो ये एक शुद्धता जो है जीवन में होनी चाहिए, शुद्धता विचारों में, शुद्धता खान पान में और रहन सहन में होनी चाहिए। तो ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम फिर कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप भी अपनी ऑब्जर्व करिए अपने आप को। मुझे मेरे ईमेल पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
अपनी प्रॉब्लम्स को, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर सकूँ। और आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए प्लीज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड पोस्ट कमेंट। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।